हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में और यस बैंक के बारे में। यहाँ पर वॉरेन बफे, जिनको मार्केट का एक्सपर्ट माना जाता है, उनका भी कुछ यहाँ पर अपडेट आया हुआ है और उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो क्या है और यहाँ से क्या कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होते हुई नज़र आ रही हैं। बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए सो डैट सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं वॉरेन बफे वाली अपडेट ही आपके सामने रख रहा हूँ। कैश या बॉन्ड्स नहीं, अब सिर्फ स्टॉक। इस कारण वॉरेन बफे का बदला मूड। यहाँ आप देख पा रहे होगे, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक लगभग 15,000 करोड़ डॉलर की दौलत के साथ दुनिया के 90 सबसे अमीर शख्स वॉरेन बफे का कहना है अब कैश या बॉन्ड्स नहीं, स्टॉक पर वह दांव लगाएंगे। यानी कि पहले कैश में इन्होंने अपनी पोजीशन रखी हुई थी और फिर बॉन्ड्स में भी इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, लेकिन अब जो हालत है, अब इन्होंने बोला है कि अब वो यहाँ पर केवल और केवल स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। जानिए कि ऐसे समय में जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट ढह रहे हैं तो स्टॉक को पैसा लगाना यहाँ पर क्यों चाहिए। ये देखो, पिछले साल 2024 में बर्कशायर हाथवे ने अपने भारी निवेश को भुनाते हुए उसको नकदी में बदल दिया था। इस साल यहाँ पर इनके जो चेयरमैन है वॉरेन बफे, इनका कहना है कि इस साल के आखिरी तक वह 33,000 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं और यह निवेश बॉन्ड्स में नहीं बल्कि स्टॉक में होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले से ही क्लियर कर दी गई है कि लगभग 33,000 करोड़ डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी भी स्टॉक मार्केट को ये भगा सकता है ऊपर डायरेक्शन में। पिछले साल की आखिरी तिमाही में वॉरेन बफे ने आईफोन बनाने वाली एप्पल के शेयरों को बेचकर 900 करोड़ डॉलर की नकदी इकट्ठा की थी। यानी कि 900 करोड़ डॉलर आपके बन जाते हैं 78,000 करोड़। सोच रहे हो आप कि कितना बड़ा अमाउंट हो गया। तो आईफोन यानी कि एप्पल के इन्होंने स्टॉक बेचे थे और इतना यहाँ पर इन्होंने कैश पर ही अपनी पोजीशन ले आए थे। और अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो कंपनी की सालाना रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राजकोषीय मुक्तता जारी रही तो पेपर मनी यानी कैश का मूल्य खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में ऐसी मुक्तता आदत सी बन चुकी है, अब अमेरिका भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जिस अकॉर्डिंग ये चीज़ें हाल ही में हो रही हैं, जिस अकॉर्डिंग ग्लोबल सिचुएशन भी ख़राब हो रही है टेंशन की वजह से, तो वो सारी चीज़ों पर इन्होंने अपना ओपिनियन शेयर करा है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछले साल 2024 में इन्होंने जो स्टॉक्स के 82,000 डॉलर घटकर 27,000 करोड़ डॉलर पर ही आ गए थे। तो आप देखो, अब हमारा 1-2 लाख रुपए कम हो जाता है तो क्या पोजीशन होती है, और इनका यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आती है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट का यहाँ पर यही मतलब है कि हो सकता है कि यहाँ पर 2025 में जब ये निवेश होगा, अब वो किस कंपनी में किया जाएगा किस में नहीं, वो तो यहाँ पर आने वाले टाइम में देखा जाएगा। इनमें कोई इंडियन कंपनी का स्टॉक होगा भी या फिर नहीं, ये भी यहाँ पर पता किया जाएगा। लेकिन ये एक सही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को भी लग रहा है कि ये सही टाइम है निवेश करने का। अब देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जब कल मार्केट ओपन होगा तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे पहले कि जो लास्ट फ्राइडे था उस पे पोजीशन अच्छी नहीं थी, पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। फिर आपको यहाँ पर जो ओवरऑल यूएसए का स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो इन 2 चीज़ों से कल के दिन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल फंड मैनेजर के बीच बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक ऐसे निवेशक की संख्या जो ये मानते हैं कि अगले साल में स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ सकती है, 7 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि अब ज़्यादा निवेशक आशंका जता रहे हैं कि महंगाई दर बढ़ने और ग्रोथ घटने की स्थिति बन रही है। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है
और जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। ऐसा अब बहुत सारे लोग मानना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट जो हैं वो मान रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं उससे टैरिफ वॉर शुरू हो सकता है और उसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रंप हैं वो जिस अकॉर्डिंग ये टैरिफ वाला सिनेरियो लेकर आए हैं उससे ये नहीं है कि केवल बाकी कंट्रीज़ को घाटा होगा और अमेरिका को फ़ायदा होगा। यहाँ से अमेरिका को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है सारा खेल जो कि कल के दिन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के बारे में तो देखो, यस बैंक ने 20 फरवरी को एक नोटिस जो है वो जारी करा और नोटिस जो है वो एनएसई और बीएसई दोनों को शेयर करा है। यहाँ आप देख पा रहे होगे कि मेंशन है शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट यहाँ आप देख पा रहे होगे। ये देखो आप आपके सामने कंपनी के नाम है एलार्ड पार्टनर्स, वेयार्ड एसेट मैनेजमेंट एलएलसी, बंधन म्यूचुअल फंड्स, फोर लायन कैपिटल, इशाना कैपिटल, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, मून कैपिटल मैनेजमेंट, टाटा कैपिटल पार्टनर्स इंडिया, कोटक सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर कंपनी के नाम नज़र आ रहे हैं और यहाँ आप देख पा रहे होगे टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन करी हुई है। तो ये नोटिस जो है वो कंपनी की तरफ से दिया गया है। करीबन यहाँ पर 8-9 कंपनी के साथ जो है मीटिंग हुई है और भी यहाँ पर हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, मिलीनियम कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, इनके साथ भी आपको यहाँ पर जो है वो मीटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और फंडामेंटली भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जो सिनेरियोज़ हैं वो तो पॉजिटिव बन ही रहे हैं। अब जिस अकॉर्डिंग यस बैंक में भी कॉन्टीन्यूसली गिरावट जो आई है उसका भी सीन यहाँ से पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी भी स्टॉक में कि फंडामेंटली चीज़ें उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। ये नहीं है कि एक ही दो क्वार्टर से, पिछले 4-5 क्वार्टर से, और शेयर का जो प्राइस है वो वहीं के वहीं घूम रहा है। अब इसमें दिक्कतें कंपनी की तो नज़र आ ही रही हैं, लेकिन साथ के साथ जो ऑपरेटर का सिनेरियो वो भी है और जो मार्केट की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यस बैंक को अभी टैकल करनी है। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।